कहानी पहुंच गई है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, सीधा नागालैंड। और दोस्तों मैं बता दूं कि उसे तो क्या हमें भी नहीं पता था कि नागालैंड हमें क्या, तुम्हें भी नहीं पता होगा, आधे लोगों को कह रहा हूँ। I आप quit. कल को अपनी बायोपिक बना सकते हैं। यस ज्योग्राफी फेल मेरे लिए होगी ज्योग्राफी फेल, ठीक है। पाताल लोक के परमानेंट निवासी हाथीराम चौधरी 4 साल बाद अपना सीजन 2 लेकर आए भाई। पाताल लोक 4 साल ज्यादा नहीं है हिमांशु भाई? कुछ सही बात है, 4 साल में डिग्री पूरी हो जाती है। अरे 4 साल में क्या क्या हो जाता है भाई। अगर आप मजबूत शरीर से हो तो 4 बच्चे पैदा कर सकते हो आप। 4 साल में तो अगर इंडियन टीम में कोई मिस्टर फिक्सेट ना हो ना, मिस्टर फिक्सर फिक्सेट फिक्सेट फिक्सर और फिक्सेट में भाई जमीन आसमान में फर्क है। पिक्चर भी था भाई, पिक्चर बनी है, उस पर एक कॉलर खड़ी करके घूमता है। यस किसी और रीजन की वजह से उसने लिए थे, ठीक है। 4 साल में इंडिया कम से कम 2 वर्ल्ड कप तो जीत सकता था। बिल्कुल भाई, और 4 साल में तो अक्षय कुमार 16 पिक्चरें बना लेता है। 16 में, और उसके बाद भी अभी लगा हुआ होता है एक और फिल्म की शूट में। हाँ, और बोलता 17वीं कर दो इस बार। वो रिकॉर्ड अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है भाई। तो हाथीराम चौधरी दूसरा सीजन लेके आए पाताल लोक का, और ये सीजन हमें कैसा लगा पूरी इसकी हम जांच पड़ताल इस रिव्यू में करने वाले हैं। और कहानी इस बार पाताल लोक यमुना पार की नहीं है भाई, नहीं कहानी पहुंच गई है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, सीधा नागालैंड। सीधे, और मुझे पता चल गया कि वहाँ के लिए वीज़ा नहीं लगता। साले गाली खाएगा और गोली भी खा सकता है भाई ये मैंने नहीं कहा है, मेरे घर वाले देख रहे थे, उन्होंने कहा कि इन लोगों का वीज़ा नहीं लगता क्या। मैंने कहा प्लीज समझो, यही तो समझाना है हमें। ये तो दिक्कत है। बाकायदा इस शो के अंदर एक सीन आता है जब हाथीराम से पूछते हैं कि बताओ लक्ष्य में नागालैंड कहाँ है, और मैं दोस्तों और वो आपको बंदा बता वो दूं- नागालैंड से लौटा ही है। हाँ, और दोस्तों मैं बता दूं कि उसे तो क्या हमें भी नहीं पता था कि नागालैंड हमें क्या, कहाँ- तुम्हें भी नहीं पता होगा, आधे लोगों को कह रहा हूँ। जैसे ही ऑफर हो मुझे पता भाई, आपकी बात नहीं कर रहा, दूसरे वाले की कह रहा हूँ। हाँ, अब बात करते हैं शो की कास्ट की। तो शो के लीड रोल में जयदीप अलावत जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हाथीराम चौधरी, जो कि इंस्पेक्टर हैं जमुना पार थाने में, जो आउटर कि है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। और जो कि सब इंस्पेक्टर की कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है, ये पहले ही सीन में पता चल रहा है भाई, जब उनकी एक जूनियर बोल रही है कि ज़्यादा मैं क्या बन जाऊंगी, एक सब इंस्पेक्टर, ठीक है। और वहाँ पे हाथीराम के What the hell is this? मेरे ही सामने। तो हाथीराम चौधरी अगेन वही अपने जमुना आउटर जमुना पार थाने में, जिसे वो खुद पाताल लोक बुलाते हैं। हाँ। एक तो हम पाताल लोक में रहते हैं भाई, मेरे को 4 साल पहले पता लगा था। भाई मेरा ड्रीम है पाताल लोक आना, ठीक है। आओ भाई, आओ, आपको घुमाना है। चलो चलते हैं भाई फिर। कैसे रहता वहाँ पे, थोड़ा बताओ ना वहाँ का। तो भाई अब जैसे शो में दिखाया है उतना तो नहीं रहता हाँ कि आपको कोई चलते फिरते ब्लेड मार दे। हाँ। चाकू लग सकता है, अच्छा। चाकू तो देखो हाँ किसी के घर में घुस के भी कोई मार सकता है, हाँ, चाहे आप मुंबई की पॉश बिल्डिंग में भी रहते हो। जैसे कि अभी तो- नवाब जी के साथ हुआ। तो अब क्या यमुना पार और इन सबको क्या बदनाम करना। सही बात है, मुझे पता नहीं अपनापन से लगा, भूल गया भाई मैं यूपी से हूँ, ठीक है। तो वही इंस्पेक्टर हैं और करियर में कोई इसे उखाड़ नहीं पाए हैं, इज्जत उन्हें महसूस नहीं हो रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। अगेन मतलब वही जो हाथीराम चौधरी की सीजन 1 में परेशानी थी वही है। एक दिक्कत नहीं है कि लौंडा इस बार हरामी नहीं है। हाँ ये है, लौंडे को तो एक बार में सेट कर दिया था जब उसके सामने चांटे लगाए थे। सही बात। तब से लड़का ठीक हो गया, तब से लेकिन पापा तो हो गया वो, लेकिन तब से। पापा की जिंदगी जो है सेम चली आ रही है। उनकी जिंदगी भाई, मुझे ना एक बार को ना वो लग गया कि इस कैरेक्टर लिखने पर सुदामा उदामा इमेजिन किया उन्होंने हाँ। कि घर में इज्जत नहीं है, ऑफिस में कोई सीनियर इज्जत नहीं कर रहा है, जूनियर इज्जत दे नहीं रहे, दुख बीवी से स्कूटर में बनती पेट्रोल खत्म हो गया है, बाइक। में पेट्रोल खत्म हो गया है, पार्किंग की अपने ही घर के नीचे जगह नहीं है। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि भाई अगर कल को मुझे कोई ऐसा पुलिस वाला रिश्वत मांगे ना तो मैं दूंगा। और उनके अलावा इशफाक सिंह अंसारी इस बार वो एसीपी बन गए हैं ऐसे भी बन दोस्तों। गया। और दोस्तों आप गौर कर रहे हो, वो व्यक्ति जो पहले जूनियर था हाथीराम जी का, हाथीराम चौधरी इंस्पेक्टर है, वो सब इंस्पेक्टर था ओ इस मतलब पहले भी और अभी भी। अब वो सब इंस्पेक्टर से एसीपी बन गए। ऐसे ही बन गया। तो आप सोच रहे हो भाई, तो आपने छोड़ के गलती करी, मुझे लगता है। अब मुझे लग रहा है आपको तैयारी करते तैयारी रहनी करते चाहिए। रहनी नहीं भाई, मुझे पक्का पता है कि मेरा बैंक पीओ भी नहीं निकलता, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। आईएएस भाई दोस्तों, इसमें गुलपनाग हैं जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है हाथीराम जी की वाइफ का, इसका नाम है रेनू। और वो जस्ट लाइक एवरी वाइफ, वो सिर्फ दुखी हैं। उनके जीवन में उनकी शादी हुई हाथीराम जी से, और भी कुछ गलत हुआ उनके साथ लाइफ में, पर ये तो उनके साथ लाइफ में गलत हुआ है। दुख आ गए वहीं से जीवन में। टाइम नहीं दे रहे, घर नहीं आ रहे। कुछ नहीं, पहले सीजन से लेके आज तक अभी अगर किसी कैरेक्टर के ग्राफ कांस्टेंट है उनका तो वो उनका है। मतलब इंस्पेक्टर पति को भी पत्नी बोल रही है नौकरी छोड़ो, मतलब भाई सोचो, सोच रहे हो। कोई खुश नहीं है भाई। प्राइवेट नौकरी में लेने भी जाते हैं, हाँ, और उसमें बिल्कुल सही दिखाया कि वो नौकरी के लिए भी साला बोलता है, ठीक है। हर घर की कहानी है भाई। शो के अंदर मशहूर डायरेक्टर टर्न्ड एक्टर हो चुके हैं नागेश कुकुनूर, वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कपिल रेड्डी का।
और कपिल रेड्डी कुछ तो सरकारी विभाग में बड़े अफसर हैं, मुझे उनकी मिनिस्ट्री थोड़ा समझ नहीं आई थी, हाँ लेकिन इतना पता है कि एक पावरफुल आदमी है जो वार्ताएं कराते हैं, यस, डेलीगेट मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं वो मीटिंग्स कराते होती हैं बड़े लेवल की, सबमिट होते हैं ना, वो कराते हैं। हैं। इसके अलावा इसमें है तिलोत्तमा शो में, शो में मतलब हो सकता है हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, माफी चाहेंगे। हम लोग तो प्रोनाउंस को भी शायद गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, ठीक है, ये भी मुझे ऐसा लग रहा भाई, ठीक है। मैं जब से नाम प्रोनाउंस कर रहा था घर पे एक बार, मैंने तिलोत्तमा, मैं नाम गलत तो नहीं प्रोनाउंस कर रहा, तो मेरे घर वाले बोले आप प्रोनाउंस को भी गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, मैंने ओके ठीक है, ये मेरे घर वाले भाई आप तो आम नाम माफी है, रख लो ना, माफी। ठीक है, नहीं हम क्यों गलती, उनके माँ बाप की गलती है, एक आम नाम रख लो ना, रेनू, मंजू, कितने आसानी से हम ले लेंगे, सिंपल ठीक नाम है? है यार। हम तभी पहचान लेते, ठीक है, जितना हमने अब पहचाना, ठीक है। तो वो नागालैंड में ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, और अगेन महिला पुलिस ऑफिसर हैं, तो उनकी दिक्कत है कि साले मर्द ऑर्डर लेने को तैयार नहीं है। यस, इसके अलावा इसमें है प्रशांत तमांग, जिन्होंने रोल प्ले किया है डैनियल एचो का। अगेन हो सकता है हम कुछ गड़बड़ कर रहे हो बोलने में, लेकिन आप समझ जाना कि भावनाएं आहत नहीं करने चाहते हैं। खाली जबान खराब है हमारी। जबान खराब भी तो नहीं है, जबान ठीक नहीं है अपनी। खराब को भी हो सकता है हमने ख और ख में कुछ गलत बोला हो। आप है नहीं का करके बोलना, खराब होता है पहले क्या? आपको गरारा करके खराब आना होता है, पहले खराब। यस, एपिग्लोटिस है। पर भाई इनका कैरेक्टर, इनका रोल है, कैरेक्टर बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। आप सीजन की शुरुआत और सीजन के एंड तक सोचते रहेंगे कि ये क्या कैरेक्टर है, इसलिए हमने इसका नाम लिया। और इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स हैं, जिसको देख के अच्छा लगता है कि आप अगेन वो नहीं कर रहे कि मैरी कॉम की बायोपिक को किससे कराएं, प्रियंका चोपड़ा को ले लेते हैं, उनको दिखा देंगे नॉर्थ ईस्ट का, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हुआ, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं सीधा शो के प्लॉट। तो पहले एपिसोड शुरू होता है वही हाथीराम चौधरी का, वही थाने में। तो उस आदमी का दिल कितनी जल्दी पसीज जाता है। हाँ, पुलिस वाले का कोई लक्षण ही नहीं है उनमें, कोई लक्षण नहीं है भाई उसके अंदर। थाने में एक महिला आई है जिनके पति नहीं मिल रहे, तो चले जाते हैं ढूंढने के चले लिए। जाते हैं। हाँ, वही इससे पता चलता है कि उनके डेस्क पे कितनी फाइल्स हैं, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, मैं फ्री बैठा हूँ, चल मेरे अपनी सामने job- आ गई थी तो मैं चला गया। पर फाइल जो 3 हफ्ते से पड़ी है, कोई आया तो नहीं ना। वो जाते हैं गुमशुदा इंसान की तलाश करने के लिए, और तभी एक बड़ी घटना दिल्ली के अंदर होती है कि नागालैंड के एक डेलीगेट आए हुए हैं, कुछ तो एक सबमिट होने वाला है जहाँ पे हजारों करोड़ों की डील होगी। वहाँ पे एक डेलीगेट का मर्डर हो जाता है। अब एक हाई प्रोफाइल केस डेलीगेट का, और एक पाताल लोक के आदमी का, गरीब आदमी का अब केस, सोच रहे हो भाई, जिसको हाथीराम संभाल रहा है, हाँ, और अमीर आदमी को तो फिर एसीपी साहब संभालेंगे। समझ रहे हो कि एसीपी साहब संभाल रहे हैं कि जो है मतलब ये वाले केसेस कि मर्डर हो गया, जो डेलीगेट्स मीटिंग हो गई, और ये क्या संभालना है कि सर हमारी रबर चुरा ली है, कि घी चोरी हो गया है, वो ये कर रहे हैं कि आप रिश्वत नहीं लेते हैं या मिलती नहीं है, क्या रिश्वत लेंगे इन पे। ठीक है, मुझे लग रहा है वो ईमानदार इसलिए भी है हाँ, कि इनसे रिश्वत लेके करूँगा क्या मैं। अब क्या 150 रुपये लूँ। अब ये 2 केसों की जो जांच शुरू हुई है, एक तरफ जो हाथीराम चौधरी गुमशुदा इंसान की तलाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अंसारी जो उस हाई प्रोफाइल केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये कहानियाँ दोनों आकर आपस में मिल जाती हैं और किरदारों को ले जाती है नागालैंड। नागालैंड पहुंच के सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वही पता चलती है कि अलग अलग ट्राइब के लोग रहते हैं, अलग कल्चर के लोग हैं, अलग भाषाएं बोलने के वाले लोग हैं, और उनके पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत अलग हैं। हाँ, बहुत सारे अलग अलग, ऐसा नहीं कि वहाँ की एक ही पॉलिटिक्स है कि नॉर्थ वर्सेस ये हो, वहाँ की पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स अलग है। और वो भी दिखाया है कि वहाँ भी रेसिज्म है। यस, अगर हम लोग उनके साथ यहाँ कर रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ वहाँ कर रहे हैं कि बाहर वाले लोग भागो बैंच से निकलो यहाँ से। वहाँ पे मुझे हाथीराम के लिए वहाँ पे एक तरह से ये भी आ गया कि वहाँ पे जाकर उन्हें जब पता चला ना कि वहाँ पे इंग्लिश में बात करना है, तो थोड़ा सा वो हो गया कि इससे अच्छा तो मैं दिल्ली में काम परेशान था, जो तुमने मुझे यहाँ भेज दिया, मेरे जीवन में परेशानी कम क्यों नहीं कर रहा। हमने रिलेट किया कि भाई हम भी यही होते अगर हमारे साथ दिक्कत होती। वहाँ पे उसने किसी ने पूछा था ना व्हाट इज योर नेम, तो एकदम पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं भाई हाथीराम मैंने नहीं किया, उन्होंने कहा था मैंने नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। हाथीराम जी का जो पूरा किरदार है ना भाई, वो मुझे ना वैसे लग रहा है कि ना वो वैसे लिखा गया कि जैसे किसी ने बोलते ना कि भगवान जी इसके नसीब में खुशियाँ आ रही हैं, कि काम करो ये सीन काट दो, यहाँ पे गरीब दर्जा वाला सीन रख दो, उनके सारे सीन कटे हुए हैं। मतलब जो भगवान का एडिट टेबल होता है ना, हाँ, उन पे उनकी वो जो टाइमलाइन है वो पड़ी ही रहती है। या भगवान का मूड खराब होता है, वो उनकी टाइमलाइन खोल के हाथीराम हंस रहा है 3 दिन बाद चित्ररूप आगे बताता है सर वो हंस रहे हैं, ओके लेट मी डू द जस्टिस, काट 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 ये ब्लेड मारा काट। भाई आप ये सोचो कि टीटी तक ने पकड़ा है,
TT ने पकड़ लिया कि पुलिस वो वाला भी आ रहा है, होगा वो भी पुलिस। यहाँ दिल्ली में ही। दिल्ली में मतलब तब तो नागालैंड में नहीं पहुंचा। ना उन्होंने डंडे खाए उन्होंने। ये रोहित शेट्टी ने बहुत मामला खराब कर दिया है। हाँ थोड़ा सा करो ना कुछ। हाँ, इसको थोड़ा बैलेंस करो यार। ये रोहित शेट्टी दिखाता है कि हम ही सबको मार रहे हैं, हम ही सबको उड़ा रहे हैं। पैसा मिलना बंद होगा भाई। भाई थोड़ा पैसा रखो, दिखाओ कि हमारे भी पड़ता है भाई कुछ। ये हमने जो पैसा इन्हीं से कमाया है, इसी जनता को दिखाओ और थोड़ा सा हमारे लिए करो ना कुछ इंतजाम। यही हुआ है। तो कहानियाँ दोनों आगे बढ़ना शुरू होती है। एक बार फिर अंसारी और हाथीराम चौधरी की जो बैटमैन एंड रॉबिन वाली टीम है वो आपस में बनती है, इन्वेस्टिगेशन घुसती चली जाती है, शहर दर शहर चेंज हो रही है, कभी दिल्ली कभी नागालैंड। एक नया आपको वातावरण देखने को मिलता है वहाँ पे। पॉलिटिक्स तो खैर सेम ही है, कहानी वहाँ पे आकर सेम ही होती है। अगेन वही बाप बेटा पॉलिटिक्स, स्टेट और पार्टी राजनीति, ये सब तो वही है। लेकिन हाँ एक फ्रेश वो फील आता है। फ्रेशनेस तो है। हाँ फ्रेश फील आता है। हम लोग बोर हो गए इधर की राजनीति देखते ना, एक अलग तरह से आप एक अलग जगह ले गए। हाँ, मैं बोर हो गया हूँ कि नेताजी ऐसे ही आ रहे हैं, हमको तुमसे बात करनी है, आओ नेताजी ऐसा भी तो कुछ बोला, हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं नेताजी, कुछ ऐसा हो नेताजी जिसको हम सबटाइटल से ही समझ पाए। यस, ये पहली फिल्म है जो सबटाइटल के लिए बनाई गई है। सबटाइटल आप ऐसा नहीं है कि OTT है तो आप सब्जी काटते काटते देख लो, ऐसे देखना पड़ेगा भाई क्या बोल दिया इसने। अब शो में अच्छा क्या लगा बुरा क्या लगा। शो में मुझे जो अच्छा लगता है वो है हाथीराम चौधरी। भाई मुझे OTT का बेस्ट कैरेक्टर लगता है हाथीराम चौधरी। इतना रिलेटेबल और इतना एप्ट है वो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कोई पुलिस वाला नहीं देखा होगा। यस, हाथीराम चौधरी एक परफेक्ट पुलिस वाले हैं भाई। हाँ। मतलब बॉडी लैंग्वेज से, मैं एक्टिंग वाइज बात कर रहा हूँ, जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने पकड़ा है, अपनी फिजिक बनाई है कि वजन बढ़ाया हुआ है, चलने का तरीका, दौड़ने का तरीका, वो एक टांग टेढ़ी करके भागना, मतलब उन्होंने इतने तगड़े कैरेक्टर और मैनरिज्म पकड़े हुए हैं ना उसके, कि मुझे वो बेस्ट परफॉर्मेंस लगती है OTT की। जितने सीन में उन्होंने हरियाणवी बोली है, कुछ जगह पे ऐसा लगा कि यार मक्खन एक्टिंग जिसे कहते हैं ना। हाँ, इतना एफर्टलेस कि मतलब ऑब्वियसली वो हरियाणा से आते हैं, पर वो जिस तरीके से एक पुलिस वाले के रॉब के साथ वो हरियाणवी बोलते हैं ना, और जहाँ जहाँ फ्रस्ट्रेशन में निकलती है उनकी, बैठ जाए, वो फ्रस्ट्रेशन में निकलती है। वो है ना, वो ट्रेन में जब ढूंढ रहे होते हैं तो वो एक बंदा बोलता है कि चाय मिल जाएगी, समोसे मंगा देगा, बैठ जाओ भाई कुछ ये भेजो ना, ये वरुण, जैकी भाई, इन सबको भेजो ना कि यार ये भी तो है एक्टिंग। तो ऐसे बोलेंगे ना। अब वो नहीं यार, हाथीराम चौधरी, जयदीप अहलावत ही कर सकता है ऐसे। मतलब कुछ तो होगी, कुछ तो इस आदमी सीखा है जो एक्टिंग कर रहा है ये, मतलब और फालतू के पॉडकास्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, अपना काम कर रहा है और घर जा रहा है। प्लॉट अच्छा है इस बार भी, इंटरेस्टिंग प्लॉट है, आपको शुरू से बांधे रखेगा। आगे मैंने बताया ना, एक पाताल लोक की कहानी और एक स्वर्ग लोक की कह सकते हैं। कहानियां दोनों साथ में चलती हैं और ऐसे मिल जाती हैं आगे चल के कि दिमाग चकरा जाता है कि भाई चल क्या रहा है, कौन किसका कल्प्रिट है, कौन कैरेक्टर कहाँ क्या रोल प्ले कर रहा है, वो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। तो राइटिंग की तारीफ, प्लॉट की राइटिंग की तारीफ तो होनी चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक शो का अच्छा है, जैसा पहले था वैसा ही है, अलग है इस बार, क्योंकि जो नागालैंड की थीम वो वाली वाइब भी रखी है उन्होंने। हाँ भाई, और सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, मतलब ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि मैं थोड़ा निराश ही हूँ अगर मैं कंपैरिजन में जाऊँगा, लेकिन फिर भी डिसेंट वन टाइम वॉच तो बनाया है। नहीं ये तो है, क्योंकि एक तो निराश होने का रीज़न ये भी है कि जब हमने सीज़न 1 देखा था तो हाथीराम चौधरी भी और अंसारी भी दोनों अपनी अपनी लाइफों में बहुत उलझे हुए थे। हाँ। और वो कैरेक्टर से हम रिलेट कर पा रहे थे कि एक ऐसा पुलिस वाला जो लूज़र है, हाँ। और उसका बेटा उसकी इज्जत नहीं करता, उसके घर में कोई उसकी इज्जत नहीं है, उसके डिपार्टमेंट में उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो उस कहानी के थ्रू अपने आप को एक तरह से एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसके कैरेक्टर के साथ हम रिलेट कर पा रहे थे। हाँ। यहाँ पे क्या है कि हाथीराम और ACP दोनों ही अब फॉर्म में आ चुके हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, लाइफ में अपनी अपनी लाइफ में अच्छा चल रहा है, अब वो सिर्फ केस सॉल्व कर रहे हैं। कुछ ऐसा उनकी पर्सनल लाइफ से कहानी शुरू नहीं हुई, थोड़ा सा कैरेक्टर्स जो बाद में वो भी थोड़ा ज़्यादा हो गए। जैसे भाई मुझे आपको नहीं पता, मेरे साथ तो हो गया था कि याद रखना मुश्किल हो गया। हाँ, याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, वो एक दिक्कत ये भी थी ना कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न कैरेक्टर थे और उनके नाम, क्योंकि वो हम लोग इतने तो अपने फेमिलियर भाई- नहीं है, वो लोग तो अपने भाई नहीं हम हैं। उनके नामों से फेमिलियर नहीं है, तो हमें याद, जैसे इंग्लिश फिल्मों में भी तो होता है हाँ, हाँ। कि नाम हम याद नहीं रख पाते जब बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। और सीजन 1 देखा, सीजन 2 देख ही लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते। नहीं देख तो आपने अगर नहीं देखा तो सीजन 1 पहले देख लेना, ज़्यादा एंजॉय करोगे, और सीजन 1 देखा हुआ है तो 2 देख लो, क्योंकि आगे भी तो देखना है भाई। आप अगर उतनी एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी निराशा हो, इसीलिए आप 0 एक्सपेक्टेशन लेके जाओ, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। एक्सपेक्टेशन रखना हाथीराम चौधरी से, वो आपको हैव अ ग्रेट टाइम दे देंगे। वो दे देंगे आपको। इस सीजन को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 3। जब भाई ने दे दिया 3 तो फिर मैं 3.5 दे क्या करूँगा।
तो मैं भी 3 ही दे देता हूँ। हाँ मतलब मैं 2.5 देता, लेकिन आधे फिर मैंने हाथीराम को दिए। हाँ। आई लव हाथीराम यार, मतलब वो भाई कैरेक्टर तो अमर टाइप हाँ मतलब वो उसको मन करता है हक करके भाई रो लो थोड़ी तो देर। रो लो। हाँ भाई प्लीज रो लो। और वो भाई पेट्रोल ही बढ़वा दूंगा मैं आपके, हाँ, आप मैं रो लो आपको- आराम से। मैं धक्का लगाऊंगा, आप पीछे बैठो। बैठो आराम से। तो वो इसके लिए हाँ भाई बेटा भी उसके हाथ से निकल रहा था, आपने देखा? बेटा सुधर गया भाई। नहीं सुधरते सुधरते मतलब वो वाली बकचोदी नहीं करी उसने पहले वाली, वो तो अलग ही थी कि बंदूक लेके चला गया और सब कॉलेज में पहुंच गया और वहाँ पे कॉलेज जाएगा तो बंदीबाजी तो बंदीबाजी करेगा ही। हाँ नहीं करेगा तो। और उसमें भी मतलब लेकिन माँ बाप भी ना बिना पूछे चले, मतलब बिना गलती उनकी है ना माँ बाप उनकी गलती है। सरप्राइज। हाँ सरप्राइज हु गेट सरप्राइज? माँ बाप गेट सरप्राइज। बाकी हमारा रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिमांशु भाई के काम की तारीफ करें, मेरे काम की तारीफ करें। थोड़े कमेंटों की हमें सख्त ज़रूरत रहती है, शेयर की थोड़ी ज़रूरत रहती है, थोड़े व्यूज़ की जरूरत है। हम तो ये भी नहीं कोई हाथीराम की तरह वो कमेंट बेचारे हैं भाई, हम भी हाथीराम की तरह। भाई हम बहुत रिलेट करें भाई। अगर आप कमेंट सेक्शन में जाते हो, शेयर पे तो जा सकते हो, वहाँ पे एक शेयर बटन का ऑप्शन होता है, वहाँ चले जाओ। कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो तो फ्री होता है, हाँ किसी को व्हाट्सएप पे भेजना है तो फ्री होता है। हमें हाथीराम समझो, हमें अंसारी समझो कि हम डिजर्विंग हैं और हमें मिल नहीं रहे हैं उतने व्यूज़। एक दिन ऐसे भी बनेंगे तो काम आएंगे, देख लो प्लीज़ कुछ तो कर लो भाई। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।